गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। गुरुजी हमने सोचा कि ढेर दिन हो गया बात हुई, थोड़ा सा आपसे आशीर्वाद ले लें। शुभ आशीर्वाद। बोलिए बोलिए। गुरुजी ये हम कहना चाहते हैं, जैसे कहते हैं कि मुझको ढूंढे कहाँ रे बंदे मैं तो तेरे पास में, इसका अर्थ क्या होता है? तो ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं ना? हाँ, कबीर साहब कह रहे हैं। तो किसकी वाणी कह रहे हैं? परमात्मा की वाणी कह रहे हैं ना? हाँ, परमात्मा की वाणी। हाँ, तो मैं तेरे पास ही हूँ। हाँ। इसका मतलब तेरे पास हूँ, अंदर नहीं। हाँ, यानी तू ऐसे जैसे कि हमारे बाजू में कोई 10 फीट दूरी पे कोई है तो हम उसको आवाज दे तो उसको आवाज पहुंच जाता है ना? हाँ हाँ, सही बात है। या हम ऐसे छोटे बच्चों को क्या कहते कि तू मेरे आसपास ही खेल, ज्यादा लंबा मत जा, बराबर? तो आसपास का मतलब वो होता है। तो मेरे पास, लेकिन मेरे अंदर नहीं कहा है कि तेरे अंदर हूँ, ऐसा नहीं है, बराबर? तो पास का मतलब नजदीक। नजदीक। हाँ, लेकिन इतना नजदीक नहीं है कि अंदर है, शरीर के अंदर है, ऐसा नहीं है। हाँ, बोलो बोलो। हम लोग लड़कपन से ये दोहा सुनते आ रहे हैं गुरुजी, इसका अर्थ नहीं जाने थे। तो और वो भी एक है ना कि ढूंढे तो मैं एक पल में मिल जाऊं, खोजी हो तो तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। अभी ये एक पल तो बहुत गहरा है ना। ये एक पलक के लिए लाखों बरस जाते हैं, लाखों जन्म जाते हैं, तो भी वो एक पलक नहीं मिलता। लेकिन जब वो उसका भेद खुल जाता है फिर एक पलक में मिलता है। माने ऐसा है कि जब ये हमें समझ में आता है कि परमात्मा उसकी ओर से ही प्राप्त होता है, बस फिर बात ही खत्म। क्योंकि हमने तो ऐसे तो बहुत सारे पल गवाए। पल माने तो भी 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा होता है। एक पल को इसको भी कहते हैं, एक क्षण बोलो, पल बोलो। लेकिन हमने तो फिर तो ऐसे तो बहुत तप किए, जप किए, अजप किए, तपस्या किए, या क्या ज्ञान गोष्ठी किए, जानकारी ली, मालूमात ली, बहुत सारे विधि विधान किए, लेकिन फिर नहीं ना मिला। लेकिन क्या बोले कि एक पल में मिल जाओ, फिर ऐसा कैसा, वो कौन सा पल है? और वो पल के लिए कितने दिन हमें अभी जाना पड़ेगा, कितने बरस जाना पड़ेगा? तो उसका मतलब ऐसा है कि जैसा अभी आपने कहा ना कि मैं तेरे पास हूँ, अंदर नहीं हूँ, मैं तेरे अंदर हूँ, ऐसा अगर कहा होता तो बात अलग है। मैं तेरे पास हूँ, इसका मतलब बस तू पुकार, तू पुकार, फिर मैं बराबर कहाँ से आने आऊंगा वो मैं तुझे नहीं बताऊंगा। तो ये जो लोग बोलते हैं ना, अंदर ही ढूंढो, आंख बंद करो, कान बंद करो, अंदर ही झांको, अंदर ही गोता लगाओ, तो कबीर साहब ने ये कभी अंदर जाने की बात नहीं की, पास की बात की। हाँ, जब उसको पुकारेंगे तो बराबर वो तुम्हारे पास आ जाएगा। गुरुजी, हम लोग कबीर साहब का जहाँ जन्म हुआ था बनारस में, उससे हमारा घर 80 किलोमीटर दूर पड़ता है। इस गांव में इधर आसपास कबीर साहब आए होंगे उस जमाने में। हाँ बराबर। हाँ, तो हम लोग उसी जगह के रहने वाले हैं। तो आपको हम तो भक्ति तो करीब मानिए 20-25 साल से हम कर रहे थे। तो दूसरे गुरु से जुटे थे। कभी आपका कैसा अनुभव मैंने कभी महसूस नहीं किया, जैसा आपने बताया हमको मिल गए मालिक। तो ये वक्त की बात होती है ना? हाँ, वक्त की बात होती है गुरु जी। आप 24 घंटा जब तक सोते नहीं है, सो जाते हैं तो बंद हो जाता है धुन। इसके बाद फिर सूते सुबह 3 बजे 4 बजे फिर चालू हो जाती है धुन। बात ऐसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 24 घंटे में तो हम सोते हैं। देखो, हम प्रकृति में रह रहे हैं, अगर सोएंगे नहीं, प्रकृति के हिसाब से चलेंगे नहीं, और परमात्मा ही अगर उसके ओर से 24 घंटा आने लगेगा तो फिर हम सोएंगे कब? और प्रकृति में तो ऐसा नियम है ना, जब हम सोएंगे तभी फ्रेश होंगे, तभी दूसरे दिन काम कर सकेंगे, बराबर कि नहीं? हाँ,
तो गुरु जी हमारी घर जैसे हम दोनों प्राणी आपस में बैठे रहते हैं, दोनों आदमी आपका प्रवचन सुनते हैं, तो हमारे घर वाले को मालिक का कृपा हो गई है अब। बहुत अच्छे, बहुत हमको हुआ था, अब उसको भी हो गया है। इसको दिया को दिया जलाना बराबर। जोत से जोत जगाना। तो हमने जो हमारे साथी थे पहले सत्संग किया करते थे, हम लोग जाते थे, तो उन लोगों से हमने चर्चा किया आपके वीडियो के बारे में, आपके प्रवचन के बारे में, उन लोगों ने भी सुनना चालू कर दिया है आपका। हाँ, तो बात ऐसी है, इसके पहले ये क्यों नहीं मिला, या इसके पहले लोग कहते ना हम तो बहुत भटके, बहुत गुरु किए, बहुत यहाँ वहाँ गए। तो देखो ये जो आप गए ना, तो ये आपकी इच्छा ही थी, वही परमात्मा ने पूरी कर दी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं मुझे गुरु करना ही चाहिए, गुरु ही परमात्मा होता है, देखो ये दोहा, ये श्लोक देखो, बाकी बहुत कथा भी बताते हैं, तो फिर परमात्मा उनकी इच्छा पूरी कर देता है ना। जाओ फिर गुरु के पाँव दबाते रहो, गुरु कोई परमात्मा माने। कोई बोलता नहीं ये मंत्र तंत्र क्यों निकाले यार, मंत्र तंत्र में ही परमात्मा होता है, तो परमात्मा वो भी इच्छा पूरी करता है। जाओ ढूंढते रहो परमात्मा, मंत्रों में करते रहो। तो बात ऐसी है कि ये चाहत हमारी ही थी। हम बोलते हैं ना कि यार ये लोग क्यों नहीं समझते, इनको ये नहीं समझ सकता कि जो गुरु भी होता है वो भी देहधारी होता है, वो भी प्रकृति में आया है, उसका भी नाश होने वाला है। एक नाशवान से कैसा अविनाशी परमात्मा प्राप्त होगा, ये क्यों नहीं समझते। तो ऐसा होता है, ये ऐसा बंदा क्यों कर रहा है, क्यों एक विनाशी आदमी को मान रहा है, या मानव को मान रहा है, या मनुष्य को वो मान रहा है, उसकी आरती पूजा करवा रहा है। तो असल में देखा जाए ना तो कोई उसको कोई फंसाता नहीं, सामने वाला गुरु भी नहीं फंसाता। ऐसा समझो इसकी इच्छा थी यानी इसकी बुद्धि ऐसी थी कि नहीं मुझे एक न एक दिन ये मनुष्य में परमात्मा मिल जाएगा, देहों में परमात्मा मिल जाएगा। ढूंढते रहो मर्जी। परमात्मा क्या करे मर्जी। लेकिन जब उसको सब समझता है, सब उब जाता है, अरे यार मैंने तो 50-60 वर्ष किसी गुरु को माना, लेकिन ना गुरु को परमात्मा मिला, ना मुझे मिला। या कोई मंत्र करते, कोई ध्यान करते, फिर लोग बोलते यार हमने 50 साल किए, इसमें नहीं है, कोई राम नहीं निकल आया, नहीं राम प्रकट हुआ, हमारे अंदर भी नहीं, आजू बाजू भी नहीं, पास भी नहीं। फिर जब वो उब जाता है, फिर और परमात्मा को भी तो उसकी दया आ जाती है कि अभी इसका जी भर गया ना, अभी इसको पता चला कि हाँ इसमें नहीं है, तो फिर परमात्मा उसकी कृपा है ना, उसकी कृपा दृष्टि का वर्षाव करता है और आपे आप उसके अंदर प्रकट होता है। फिर आप ऐसा प्रकट हो जाता है कि वो भी ढूंढते रहो, अरे ये आवाज मेरे अंदर से आ रही कि बाहर से कैसे आ रही है, यहाँ से आ रही कि वहां से आ रही, अरे क्या करना है, वो प्रकट हुआ ना। देखो अभी श्री कृष्ण जी ने क्या कहा है कि जैसे भी धर्म की हानि होती है ना, तब मैं युगे युगे प्रकट होता हूँ। और अर्जुन को क्या बोले कि तेरे ही बहुत सारे जन्म हुए हैं और मेरे ही बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं मेरे जन्म जानता हूँ, यानी तेरे जन्म में मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तू तेरे जन्म नहीं जान सकता। बराबर। उसका मतलब क्या है कि हम तो कहते हैं कि परमात्मा तो आजन्मा है, बराबर है, आजन्मा, वो तो स्वयंभू है, आजन्मा है और काल है। फिर यहाँ श्री कृष्ण जी ने ऐसा क्यों कहा कि मेरे बहुत सारे जन्म हुए, तेरे बहुत सारे जन्म हुए हैं, मैं मेरे जन्म को सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तू तेरे जन्म को नहीं जान सकता। ऐसा कैसा, फिर तो परमात्मा भी जन्म लेते हैं क्या, ऐसा नहीं कहा। तो परमात्मा का कहना ऐसा है कि ये जो अनंत ब्रह्मांड मैंने निर्माण की है ना, तो जहाँ मेरी मांग होती है, पुकारा होता है, वहाँ मैं आता हूँ, प्रकट होता हूँ, अवतार लेता हूँ, बराबर कि नहीं। फिर कोई अवतार के बहुत सारे प्रकार होते हैं, कोई थोड़ी देर के लिए अवतार होता है, कोई अवतार कोई घंटे के लिए होते हैं, कुछ घंटे के लिए होते हैं, कोई बरस के लिए होते हैं, कोई 50 बरस के होते हैं, या कोई अवतार राम का हुआ, कृष्ण का हुआ, ऐसे अवतारों में बहुत सारे प्रकार है। उसका मतलब ऐसे है कि मैं युगे युगे, युगे युगे माने एक युग में एक ही बार, ऐसा नहीं है। युगे युगे माने
जहाँ जैसी मांग होती है वैसा मैं योग माया यानी मैं माया को अधीन करके योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। बराबर। अभी मैं तो कहता हूँ कि हमारा शरीर तो ये प्रकृति के, और मैं तो कहता हूँ कि हमारे अंदर परमात्मा प्रकट होते हैं। ये कैसा क्या, परमात्मा तो प्रकृति से परे है, फिर कैसा क्या हमारे अंदर प्रकट हो रहा है? तो योग माया से कृष्ण जी ने क्या कहा है, मैं योग माया से अवतार लेता हूँ। ऐसे कई बार युगे युगे माने एक युग में एक ही अवतार नहीं, 12 अवतार होते हैं। और वो अवतार के बहुत सारे कारण होते हैं, अलग अलग इसके अवतार होते हैं, रूपे में अवतार होते हैं, निमित्त अवतार होते हैं, कोई कारण अवतार होते हैं। तो ऐसे इसीलिए कहा कि मुझे जन्म लेना पड़ता है, मतलब अवतरित होना पड़ता है। बराबर, ये कहा है। और जब मैं अवतरित होता हूँ तो मैं योग माया मेरे अधीन कर लेता हूँ। योग माया से मैं अवतीर्ण होता हूँ या प्रकट होता हूँ। बराबर। तो हमारे अंदर जो प्रकट हो गया है तो परमात्मा ने योग माया से मिलाप कर दिए, या ये योग जो माया है उसको अपने अधीन में बस में करके हमारे अंदर प्रकट होता है। बराबर। तो ये विषय है ना, बहुत सारे छोटे छोटे विषय होते हैं और बहुत गहरे वाले विषय होते हैं। बराबर। कि एक बाजू श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं कि मैं तो आजन्मा हूँ, और एक बाजू बोलते हैं कि मैं बहुत बार अवतरित होता हूँ। तो अवतरित का माने युगे युगे में अवतार होता हूँ कि बहुत सारे मेरे अवतार होते हैं और लेने ही पड़ते हैं ना। पुकारा आया पड़ती है। हाँ, अभी कैसे आप बोले कि भक्तों की जैसी जरूरत होती है उसके हिसाब से मैं अवतार लेता हूँ। फिर ऐसे असंख्य मेरे अवतार होते हैं, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी क्षण के लिए, कुछ बरस के लिए, मानो कोई 100 साल के लिए भी होते हैं ना। हाँ, ये प्रकार है। तो ये कौन अवतार लेता है? फिर परमात्मा अवतार लेता है, ऐसा समझना, बाकी कुछ नहीं है। देखो, अवतार भी ले सकता है या उसका कोई प्रतिनिधि भी वो भेज सकता है। हम क्या कहते हैं, उसका कोई पैगंबर भी वो भेज सकता है। बराबर कि नहीं? वो कैसा भी हो, लेकिन करने वाला, भेजने वाला वही होता है, वही कारण होता है। इसीलिए कहा युगे युग मैं अवतार लेता हूँ, ये मतलब है। तो गुरु जी, हमने सोचा थोड़ा सा आपका आज आशीर्वाद प्राप्त कर ले। दीपावली का मौसम था, हाँ, किसी लिए थोड़ा सा आपको कष्ट दिए, थोड़ा सा हम। कुछ कष्ट नहीं है, ये तो मेरा काम है। तो बहुत अच्छी बात है, आपको प्राप्त हुआ, सब परिवार को प्राप्त हुआ, आपके आजू बाजू प्राप्त हुआ, आपके मित्र परिवार को भी प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है। ऐसी ज्योत से ज्योत लगानी है और परमात्मा को थोड़ी मदद करनी है। मदद माने क्या है? ये बताना, जितना जमे उतना बताना, नहीं जमे तो बैठा, उसमें क्या है? क्या कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बोलो। प्रेम, जो सुनना चाहता है, जो समझना चाहता है, उसी को समझाते हैं, सबको नहीं। हाँ, अभी कैसे बात बोले, क्योंकि उसका भाग्य भी होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन अभी देखो, आपका भाग्य हो गया तो आपके आजू बाजू वाले भी उस कगार पे होंगे कि नहीं, तो वो भी ढूंढने पड़ेंगे कि नहीं। और उधर से पहले था गुरु जी, हम लोग 1 घंटा सुबह शाम जो है कि ध्यान करते थे, तो इसके बाद कहीं कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। जब से ये आपके सुना, जब से मैंने आपका एक प्रोग्राम सुनने लगा, प्रवचन, तब से मालिक ने कृपा कर दिया, कुछ सुनाई पड़ने लगा आप। देखो ना, जब अभी मालिक भी प्रकट हो रहे हैं तो देखो, उसमें कोई धर्म नहीं आ रहा है, कोई पंथ भी काम नहीं आ रहा है, कोई गुरुगद्दी भी काम नहीं आ रही है, कोई गुरु भी काम नहीं आ रहा है। देखो कैसा अलग थलग, जैसा बताए वैसे कि वैसा हो रहा है कि नहीं। मैं घर घर में जाऊंगा, जगदीश का राज होगा। ये जगदीश का माने परमात्मा का। अजीबो गरीब मालिक की माया है, उन्होंने शरण में अपने ले लिया। बड़े भाग्य समझते हैं कि मानव जन्म पावा, कम से कम कुछ मालिक के अर्पण की है। हमें बड़ा वो है गुरु जी कि आपकी कृपा से मिल गए, मालिक हमको कर लिए, उस लायक समझा हमको। नहीं, वो भी आपका भाग्य ही है। ये तो मेरा निमित्त मात्र है,
ये आपको क्या मिला और आप क्या अंदर प्रकट कैसे परमात्मा हुए, वो तो उनकी लीला है, वो तो योग माया से आपके अंदर प्रकट हुए। लेकिन इसके लिए आपका बहुत सारा कुछ तो भी हुआ है, इसीलिए मैं कहता हूँ आपका भाग्य पूरा हुआ है, इसलिए मिले हैं, बराबर। बाकी को क्यों नहीं मिल रहे हैं, बराबर कि नहीं? ये भी बात है कि नहीं? हाँ, अभी का देखो, अभी का जो योग, ये योग घोर कलयुग है, इसमें कोई हमको गुरु का शिष्य नहीं बनना है। बहुत शिष्य बने हम, बहुत गुरु के भी शिष्य बने, लेकिन आखिर में क्या आया? पाव ही दबाने पड़े गुरु के, और गुरु ने भी क्या दिया? पाव दबा के लिए उसके, बाकी क्या उसने भी कुछ नहीं दिया, सेवा दी उसकी बाकी नहीं दी। चलो, लेकिन जब पूजा हुआ, सेवा हुआ, ये हुआ और क्या हुआ? हाँ, लेकिन देखो ये भी हमारे हाथों से होने वाला था, ऐसा समझो। ये या यही हमारी इच्छा थी, वो भी परमात्मा ने पूरी कर दी, बराबर। वो भी कोई ऐसा हमारा वाया नहीं गया ना, वो भी काम आया, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। उसका एक निचोड़ हमें कम से कम मिल तो गया। हाँ, तो गया कुछ। हाँ, लेकिन ऐसा मिल गया कि नहीं वो मंत्रों में मिला, नहीं गुरु के द्वारा मिला, ना हमारे कुछ करने से मिला, वो तो उसकी ओर से मिला, उसी ओर मिला। उसकी ओर से ही मिला ना वो। उसकी इच्छा से मिला, उसकी मर्जी से ही मिला, की मर्जी से मिला, मालिक की इच्छा हुई तभी वो प्राप्त किए। हाँ, हमारे ओर से नहीं मिला ना, हमारी इच्छा से नहीं हुआ ना हमारे तो प्रकृति में तो बहुत सारी इच्छा होती है, वो भी कहाँ पूरी होती है। तो ये बहुत बड़ी इच्छा है ना कि परमात्मा मुझे प्राप्त करना चाहिए, परमात्मा मैं प्राप्त करूंगा, ये तो बहुत बड़ी इच्छा हो गई। अरे तेरी इच्छा तो प्रकृति में बहुत छोटी छोटी इच्छा भी पूरी नहीं होती, तो इतना बड़ा परमात्मा तू इच्छा कर रहा है कि प्राप्त होना चाहिए, ये मंत्र से प्राप्त होना चाहिए, किसी गुरु की पूजा करने से प्राप्त होना चाहिए, ध्यान से प्राप्त होना चाहिए, मंत्रों से प्राप्त होगा क्या? नहीं होगा ना, नहीं होगा गुरु। हाँ, ये बात होती है। किसी से अभी जैसे पहले सत्संगी जो हमारे थे, अभी उन लोगों से चर्चा कभी एक देख एक सत्संगी किया था हमने सब, तो वो कहने लगे यार कैसे होंगे। अरे हम सुनो तो पहले, जानो फिर मानो। वो भी जानना है, माने क्या? आपका भाग्य होगा तो आपका अंदर प्रकट होने वाला ही है, उसके लिए कुछ निमित्त नहीं चाहिए, बस। अभी गया सब। अभी कितने, मैं क्या बोलता हूँ, कितने दिन आप गुरु के शिष्य बनते रहोगे? जन्म जन्म से देखो, गुरु शिष्य का ये भी एक बंधन होता है, बराबर। उसका भी परत फेड करना पड़ता है, यानी अगला जन्म हमको निश्चित है। जब भी हम गुरु के धारण करते हैं, उसका मतलब उसका भी उत्तरायी होना पड़ता है क्या नहीं? यानी एक होगा कि हमारा अगला जन्म कोई मनुष्य का ही होगा और उसकी परत फेड करनी पड़ेगी, बराबर। गुरु का हिसाब भी किताब हमको चुकता करना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए ज्यादा अभी ये घोर कलयुग है, ये जो युग है ये खत्म होने वाला है। अभी हम शिष्य बनना छोड़ दे, अभी डायरेक्ट संत ही बने, डायरेक्ट परमात्मा को ही प्राप्त कर ले और संत ही बन जाए और लोगों को ये इस मार्ग में लाए। ये बहुत बड़ा हो गया हमारा काम। संतों का काम तो यही होता है ना। हाँ, किसी गुरु का शिष्य बने तो गुरु तो नहीं बताएगा आपको, वो तो उल्टा बताएंगे कि शिष्य बनने चाहिए, तुम लोगों को लेके आओ, शिष्य बढ़ाओ, वो तो ये बताएगा। लेकिन यहाँ क्या हो गया? देखो, मैं तो कहता हूँ कि देखो ये परमात्मा है, आप ऐसा ऐसा मैंने भेद बता दिए, आपके अंदर ही प्रकट हो गए, आप ही उसके साक्षी हो। आप जब आपको समझ में आता है कि हाँ सचमुच में मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए, तो आप देखो, उसके लिए तो मैं कुछ काम नहीं आया, मैंने तो भेद बता दिए। लेकिन परमात्मा और आप दोनों का ही मिलाप हो गया ना, बाप बच्चों को मिल गया, बराबर कि नहीं? तो आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, क्योंकि अभी आपको डायरेक्ट परमात्मा मिला, इसलिए आप संत बन गए हो। ये दोनों में बात है, बराबर। गुरु का, हाँ, शिष्य को गुरु मिलेगा और संतों को परमात्मा मिलता है, बात बराबर कि नहीं? हाँ, ये फर्क है, ये ऐसा फर्क होता है, बराबर। चलो ठीक है, फिर सबके लिए शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। सत साहेब।